जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। हम धन्यवाद देते हैं सजीव वाहिनी के लिए, उनके सब टीम के लिए, जिन्होंने मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ सकते हैं, मेडिटेट करते हैं। 16 मार्च है और आज फास्टिंग का दिन हमारा 28 है। और जो वचन पर हम लोग मनन करेंगे वो वचन है कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। जो सिपाही लोग थे, सूबेदार जो थे, रोमन सिपाही, सूबेदार जिसको कहते हैं वो, उन लोगों ने एक कहा है कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। और ये हम लोग पढ़ते हैं, ये मार्क 15 अध्याय और 39 वचन में हम लोग ये वचन को हम लोग पढ़ते हैं। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा, तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। आइए हम प्रार्थना करते हैं और हम मेडिटेट करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं, कि सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। ये हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। ये जो सूबेदार थे, जो रोमन सिपाही थे, जिन्होंने तुझे सूली पर चढ़ाया है, उन लोगों ने गवाही दी है। मनुष्य है प्रभु जी, वो मनुष्य, और उन्होंने गवाही दी है। आज हम ये सब आशीषों को हम बांटते हैं, हम सराहते हैं, और हम तुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं प्रभु, कि तूने हमसे कितना कितना प्रेम करा है। तूने सबसे प्रेम करा है और हमें उद्धार दिया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर, हे हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। उसी हम लोग पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 44 वचन में हम पढ़ते हैं। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतनी शीघ्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पंत पिलातुस जो है, वो इन सब घटना को के बारे में उसको वो सब कुछ बातें जो है वो करने के लिए, और अच्छे से हुई क्या, उसका सब कुछ रिपोर्ट जो है वो सब कुछ का जिम्मेवार है। और उसको एक सूबेदार जो है, वो सिपाही जो है, उनके द्वारा ये सब काम उन्होंने करा है। और यहाँ पर जब ये सूबेदार जो है वो गए हैं पिलातुस के पास में, और बताया कि यीशु मसीह, उसने किस प्रकार से उसने अपने प्राण छोड़े हैं, उनको बहुत आश्चर्य हुआ है। और उन लोगों के मुख से उन लोगों ने उन ये बताया कि ये सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था, ये मनुष्य नहीं है, क्योंकि उन लोगों का काम ही था वो। और वो फर्क, इतना फर्क है, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो समझ सकते थे। अभी हम देखते हैं सूबेदार लोगों के बारे में, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तब जितने भी वो सूबेदार लोग हैं, उनके उनके साथ में कैसा व्यवहार था, किस प्रकार से सूबेदार के साथ में प्रभु यीशु मसीह ने
कैसे उनको मदद करी है, कैसे उन लोगों को जब वो बीमार थे तब चंगा करा है। कितने कितने हर दम वो लोग जो समाज में जो सुव्यवस्था बनाने का काम करते थे, वो हर दम वो भीड़ के साथ में ये लोग भी वहां पर रहते थे। उन लोगों ने यीशु मसीह को बहुत नजदीक से देखा कि उसके काम, जो आश्चर्य के जो काम है प्रभु यीशु मसीह के, उनके जीवन के संबंधित, वो उन लोग समझते थे। अभी हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 8 और 5 वचन। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। यीशु ने उसने उससे कहा यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तो मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये सूबेदार, उसका विश्वास है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर अपने चेलों को बताया कि कितना उनका विश्वास है, बहुत विश्वास। और ऐसा विश्वास तो इजराइल के जो है लोग, उनमें भी नहीं पाया गया। इतने विश्वासी थे वो सूबेदार। और उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया है। जैसे वचन में लिखा है वैसे उन लोगों ने करा है। उसकी ठट्टा करी है, उसको उसको बहुत जो ठट्टों में उड़ाया, थूका मुंह पर, कांटों का ताज पहनाया है, हाथ में उनके वो स्केप्टर दिया है राजदंड का, और बहुत सी बातें करके उनके जो उन्होंने करा है प्रभु यीशु मसीह के साथ में, और उनकी ड्यूटी थी, उनको करना ही था। और जो शास्त्र लेख था वो पूरा होने के लिए उन लोगों की नियुक्ति करी थी, उनको चुना गया था, उनको ठहराया था। और इसलिए अब हम सूबेदार लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और कैसे उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, और कैसे उद्धार का कार्य उनके द्वारा बहुत से लोगों को उनके द्वारा उद्धार मिला है। उनके पूरा उनका परिवार और उनके लोग और वो स्वयं कैसे प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और 54 वचन में लिखा है, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। क्या हुआ? भूकंप हुआ है। उन लोग डर गए हैं, खिले ठोकने वाले और उसकी ठट्टा करने वाले अभी बहुत डर गए हैं, और कह रहे हैं कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। उन लोगों ने गवाही दी है, ये परमेश्वर का, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। हमने जो उसका लेख जो है उसके माथे पर, उसके क्रूस के ऊपर जो लिखा था, वो तो वो तब समझे वो, जब भूमिकंप हो गया और प्रभु यीशु मसीह के जो मृत्यु के समय पर जो उन्होंने देखा है चमत्कार, और सब सब उससे उन लोगों ने कबूल करा है अपने मुख से कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। प्रेरितों के काम 10 अध्याय और पहला वचन हम लोग पढ़ते हैं। कैसरिया में कुर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। ये भी एक सूबेदार है। और हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में प्रेरितों के काम 10 अध्याय में इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और उन्होंने
ये सब कुछ है। अब हम लोग पढ़ने वाले अभी, और 21 अध्याय और 32 वचन है। तब तब वह तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया, और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। ये जो थे ये सूबेदार, उन लोगों का जो व्यवहार था, वो प्रभु यीशु मसीह पर उन लोगों ने विश्वास करा है। उनके जीवन से जो समस्याएं थी संबंधित, उस पर प्रभु यीशु मसीह ने उनके उनकी समस्या को दूर करा है, बीमारी को दूर करा है। और उनके बहुत सी बातें जो चमत्कार है, चिन्ह चमत्कार है, वो प्रभु यीशु मसीह के उन लोगों ने देखी है, क्योंकि उन लोगों की ड्यूटी लगी रहती थी उधर। और उन लोग वहां पर रहते थे, सब देखते थे वो क्या हो रहा है। और यहाँ पर एक देखते हैं हम लोग पौलुस को भी। यहाँ पर जो संत पौलुस है, प्रभु यीशु मसीह ने रिजरेक्शन के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद में पौलुस को दर्शन दिया है, और सुसमाचार के लिए उनको नियुक्त किया है, अभिषेक किया है, उनको बताया है सब कौन है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। बताया कि तुम कौन है, मैं नहीं जानता। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तू जिसको ये सब जो विश्वासी है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं है, लेकिन वो विश्वासी है, प्रभु ने उनको चुना है सेवा करने के लिए, और विश्वास करते हैं, धार्मिक बने हैं वो, अभी सब कुछ छोड़ दिया है, परमेश्वर के राज्य में आए, उनका तू, जिन लोगों का तू जिनको तू परेशान करता है, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, ओ मई कैसा बताया प्रभु यीशु मसीह ने, कैसे आंखें खुल गई पौलुस की कि क्या कितना गलत कर रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारी आंखों को खोल देता है। ये सूबेदार लोगों लोगों की आंख भी, आत्मिक आंखें खुल गई है, और वो प्रभु यीशु मसीह को अभी परमेश्वर का पुत्र है करके वो लोग पहचानते हैं। अब देखते हैं हम और भी रोमन, यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सी बातें उनके बारे में देखी। रोमन शासन जो है उसके बारे में, रोमन शासन में सूबेदार जो अधिकारी थे, उनका व्यवहार उनका व्यवहार इजरायली यहूदी लोगों के साथ हुआ करता था, क्योंकि उन लोगों का शासन था, और इन लोगों के ऊपर, यहूदी लोगों के ऊपर, इजरायली लोगों के ऊपर उन लोगों का शासन था। वो उनके पास से वो गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो कलेक्ट करते थे। बहुत सी बातें उनके साथ में रिलेटेड होती थी। और जब भी इन लोगों के कोई पर्व रहते, जब मनाते हैं, तभी तब ये लोग वहां पर शांतता सुव्यवस्था बनने के लिए ये रोमन जो सिपाही थे वो रहते थे। अभी यहाँ पर उनकी ये रोज की ऐसी ड्यूटी थी, सेवा करते थे वो लोग। लेकिन जिस समय पर क्रूस की जो शिक्षा देते थे रोमन, जो सरकार के द्वारा क्रूस की शिक्षा मिलती थी, जो जो लोग चोरी करते और जो अशांतता फैलाते हैं वो लोगों के लिए अ, जो भी कुछ काम गुनाह है उनके अनुसार उनको शिक्षा मिलती थी क्रूस की। बहुत ही क्रूर ऐसा जो मरण था, यातना, वो वो लोग ये करते थे काम, क्रूस की शिक्षा देते थे। लेकिन अभी एक बार प्रभु यीशु मसीह को ये उन लोगों को बहुत अचंभा हो रहा था कि इसको ये हो ही नहीं सकता है ऐसा, इसका गुनाह कुछ भी नहीं है, कुछ भी गुनाह नहीं है। लेकिन ऐसे
कौन सा गुनाह है इसने करा है कि जो क्रूस की मृत्यु जो है क्रूस पर इसको देने का है। वो सब कुछ उनके लिए अलग था उस दिन। और उनको उनको ये समझ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को सूली पर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पापों के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह को एक शिक्षा होने वाली इनको नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम। इसीलिए उन लोगों ने ये सब अपना जो काम है उनकी जैसे ड्यूटी के जैसे वो लोग कर रहे हैं। और क्रूस की शिक्षा अपराधियों को देते समय उनका अनुभव यीशु के साथ में कुछ कुछ अलग कुछ अलग आ रहा है। उनके पापों की क्षमा करने, उनको दुष्टता से छुड़ाने के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया। उनका उद्धार हुआ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यह विश्वास हृदय से उन लोगों ने किया। और उनका क्या हो गया, जो हृदय से विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो उनको नया जीवन मिलता है। उनको नया जीवन मिलता है और उन्हें नया जीवन मिल गया है। यीशु को परमेश्वर का पुत्र है स्वीकार करना, मतलब पूर्ण विश्वास करना है। यूहन्ना 1 और उन 49 वचन 49, नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आया है इधर नतनेल नतनेल, उन्होंने उसने भी बताया कि तू परमेश्वर का पुत्र है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं बोल सकता है। जब यीशु ने बताया कि तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, तब मैंने तुझे देखा, इतना सिर्फ इतना ही बोला तो उसकी आंखें खुल गई। ये तो कुछ अलग है। कोई मनुष्य किसी को नहीं देख सकता है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ हमें भविष्य में क्या है कुछ नहीं पता चलता है। मनुष्य बहुत लिमिटेड है सब कुछ। और यहाँ पर ये तो सब कुछ बताता है प्रभु यीशु मसीह। हमारे जैसे मनुष्य को ये नहीं समझता, ये नतनिएल को समझ में आया। उसने जान लिया, उसने मुख से कबूल करा कि तू परमेश्वर का कौन है पुत्र है। फिर वही उसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 4 और 42 वचन में भी लिखा है, और उस स्त्री से कहा, जब ऐसा सामरियन जो स्त्री है उसको सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने बताया और अपने आप को जो मसीहा है आने वाला वो मैं हूँ, उसने पहचाना कि ये तो साधारण नहीं है, ये यहूदी, ये तो मसीहा है आने वाला, प्रॉमिस करा हुआ मसीहा आने वाला है। और और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। जब यीशु मसीह के पास में वो सब गांव के लोग आए, वहां पर एक बहुत बेदारी आ गई। बहुत बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग उसको कहेंगे कि संजीवन आ गया, एक रेवलेशन आ गया पूरे विलेज में। ये जो सामरी जो एक स्त्री थी, वो तो अपने आप को अलग रखती थी, लोगों से नहीं मिलती थी, और इस ऐसे समय पर जाती थी पानी भरने के लिए जिस समय कोई नहीं है। लेकिन अभी उसको सब लोगों के बीच में जाके बताने का है। उतना उसको खुशी मिली ना, आनंद हो गया उसको कि मुझे मसीहा मिला है। और वो लोगों को
उसके ऊपर विश्वास करा वो लोगों ने, कैसे बदल हो गया उसके जीवन में पूरा। और वो लोग सब आकर यीशु को मिले हैं। और जब उन्होंने सुना है तब उन लोग कहते हैं कि अभी तू कहती है इसलिए नहीं, लेकिन हम अपने खुद के कान से सुना है, हमने अपने आंखों से देखा है। यही सिपाही लोगों ने, सूबेदार लोगों ने भी, उन्होंने कान से सुना यीशु मसीह ने जोर से चिल्लाकर जो प्रेयर करी है कि इन लोगों को तो क्षमा कर, ऐसे कान से सुना सुना है और देखा है। प्रभु यीशु मसीह को कुछ तो फर्क हुआ है उनके जीवन में, और उन्होंने कबूल करा अपने मुख से कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। अभी हम देखते हैं यूहन्ना 11 और 27 वचन में भी हम लोग यहाँ पर एक गवाही हम लोग पढ़ते हैं, ये मार्था और मार्था के बारे में। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। तू मसीह है, हमने पहचाना है तुझे और विश्वास करते हैं, कबूल करा। और फिर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 20 और 28 में, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। जब हम दिल से विश्वास करते हैं तब हमारे मुख से भी निकलता है। जो हमारे दिल में है, जो वो हमारे मुख से बाहर निकलता है, वो हमारी गवाही है। इसलिए ये लोगों ने सब लोगों ने वो दिल से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा और जान लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। आज हमें इसकी जरूरत है। हर एक मनुष्य के लिए ये स्वीकारना बहुत ही जरूरत है इस चीज की कि प्रभु यीशु मसीह ये परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये हमको समझना और ये विश्वास करना, ये हमारे लिए उद्धार का एक कारण है। और हम लोग देखते यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यह स्वीकार करना हमारा काम है, हमारी वो आवश्यकता है। कैसे? हम अब देखते हैं, हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 32 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मुझे आपको ग्रहण करना होगा, मनुष्य के सामने स्वीकारना होगा, सब लोगों के सामने, मनुष्य के सामने। ये सब लोग हम लोगों ने जितना हम लोगों ने पढ़ा है, सबकी गवाही पढ़ी है, वो लोगों ने किसी के सबके सामने उन लोगों ने वो बताया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, विश्वास किया है। सब वचनों में से हम लोगों ने देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम लोगों को, ये बहुत जरूरी है, सबके सामने तुमको मुझे ग्रहण करना है। अगर तुम नहीं ग्रहण करोगे तो फिर स्वर्ग का राज्य जो है वो परमेश्वर को, उसकी स्थापना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है हमारे लिए, तो वहां पर फिर हमारा भी क्या, हमें भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है, स्वर्ग में वो हमें स्वीकार करेगा। कितना मतलब सरल है समझने के लिए। इसलिए हम लोगों को यही जीवन में हमको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। अभी हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 8 वचन में, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने मान लेगा। हम लोगों को जाना है स्वर्ग में। इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए है हम, कोई ज्यादा समय के लिए, कोई जिनकी उम्र हो गई अभी उन लोगों के लिए कम समय है, और जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए ज्यादा दिन यहाँ पर है, मौका है उनको सब कुछ ये करने का, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का।
उनके लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन बिताने का मौका है। सबको मौका दिया परमेश्वर ने। अभी हम लोग पढ़ते हैं रोमियो 10 अध्याय और 9 वचन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को जानना है और उसका अंगीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह को जानना है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मेरे लिए मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया है, ये हमें अंगीकार करना है। और उसके बाद में क्या चमत्कार हो जाता है, क्या हो जाता है चमत्कार। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है, पुनरुत्थित है वो परमेश्वर, विजयी विजयी है। पापों का पापों का जो परिणाम था हमारे लिए, पापों पाप जो है उसका अंत, उसका जो फल है वो मृत्यु है। परमेश्वर से हम लोग अलग हो गए, परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट गया। परमेश्वर से रिश्ता टूटा हुआ रहना, परमेश्वर से हम लोग अलग रहना, ये मृत्यु है, हमारे लिए आत्मिक मृत्यु है। और प्रभु यीशु मसीह ने वो हमें बचाया और आत्मिक मृत्यु से हमें पिता से मिला दिया। हमारा जो रिश्ता टूटा हुआ था वो उसने हमारे लिए तो जुड़ा दिया है, हमको मिला दिया है, पिता से मेल मिलाप करा दिया है। पिता से मेल मिलाप हो गया है हमारा, जिसने हमें सिरजा है, जिसने ये सब सृष्टि बनाई, जिसने सब कुछ बनाया है, प्रभु यीशु मसीह को मध्यस्थ करके इस दुनिया में भेजा। उसने देखा, सब पूरे समस्त विश्व में, पृथ्वी पर नजर डाली कि कोई है क्या, मध्यस्थ कोई है क्या, कोई नहीं मिला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसको स्वयं इस पर धरती पर आना आना पड़ा और आया। और ये हमको समझना है, हमें कबूल करना है, हमें मान लेना है कि परमेश्वर का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। ये हमको समझना है। हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 11 वचन, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। हर एक जीव को अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर है। जब हम दिल से विश्वास करेंगे, हम उसको अंगीकार करेंगे, तो मुख से भी हम लोग उसको क्या करेंगे, बोल सकते हैं। और ये भविष्य करा है कि हर एक जीव, हर एक घुटना यीशु के नाम से टिकने वाला है, का उद्धार होने वाला है। हम देखते हैं पहले यूहन्ना 2 अध्याय 23 वचन में, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो पुत्र का इनकार करेगा, प्रभु यीशु मसीह तो हमें बचाने के लिए आया, और अगर हम उसका इनकार करेंगे तो फिर क्या फायदा। फिर हमने सारी दुनिया के सारे कष्ट करे, सब कुछ मिला मिला हमको, और हमारे आत्मा का हम लोग नाश कर लेते हैं, तो क्या फायदा, कुछ भी नहीं। इसीलिए इसी जीवन में हमको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, पर विश्वास करना है, और विश्वास करने से ही हमारा उद्धार होता है। हम देखते हैं पहले यूहन्ना 4 अध्याय 15 वचन में लिखा, जो कोई
यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। हमें ये मुख से हमें कबूल करना है, हमारे जीवन में हमें आद्य स्थान देना है। और यहाँ पर लिखा है कि हम परमेश्वर में बने रहते हैं, क्योंकि हमारा मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर और मनुष्य, इनके बीच में एक मध्यस्थ है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हमको उद्धार मिला है। उद्धार का कार्य जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा करा है। हमें मुख से अभी हमको विश्वास करना है और कबूल करना है कि परमेश्वर का पुत्र है। जब हम कबूल करते हैं परमेश्वर का पुत्र है, तो हमारा क्या होता है, उद्धार होता है। और हमारा संबंध जो है पिता से, और भी हमारा संबंध पिता से परमेश्वर का पुत्र। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 15 वचन हम लोगों ने देखा। और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये वचन कि परमेश्वर बता रहा है यहाँ पर कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। कैसे परमेश्वर ने हमारे पर प्रभु यीशु मसीह की जो सुरक्षा करी है, अगुवाई करी है, और वो परमेश्वर का पुत्र है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 17 वचन हम पढ़ते हैं। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न है, अत्यंत प्रसन्न है अपने पुत्र से, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र अत्यंत प्रसन्न है, ऐसा लिखा है, अत्यंत प्रसन्न है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 29 वचन। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? परमेश्वर का पुत्र, ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो भी उन्होंने उन्होंने बोला, चिल्लाकर बोला, तू परमेश्वर का पुत्र है। समय के अंदर उनके लिए भी, सबके लिए समय दिया है। जब समय पूरा होता है, तब परमेश्वर हमारा हम अपना कार्य करता है। जब समय पूरा होएगा, तब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। जब समय पूरा हुआ, तब यीशु मसीह इस धरती पर सुसमाचार और हमारे उद्धार के लिए आया। अब इस समय अभी उसने अपना उद्धार का कार्य पूरा करा। हमारे लिए ये ये कार्य है कि हम सुसमाचार फैलाए, सबको बताए हम कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारे लिए उद्धार करने के लिए आया है। परमेश्वर का पुत्र है वो। आज आपको और मुझे ये ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि हम बताए सबको कि ये परमेश्वर का पुत्र है, हमारे लिए उद्धार का कार्य। अभी जब हम दिल से हम उसको अपनाते हैं, अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, और मुख से हम कबूल करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र है, हमारा उद्धार निश्चित है, वो हमारा उद्धार होता है। अभी हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 3 अध्याय 18 वचन में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। ये जब तक ये मनुष्य के लिए ये वचन है कि हमको प्रभु यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का पुत्र है, उस पर हमको विश्वास करना है, उसको हमको अंगीकार करना है।
दिल से हमको विश्वास करना है और मुख से हमको कबूल करना है कि परमेश्वर का पुत्र है। अभी हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 11 अध्याय और 27 वचन में लिखा है, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यहाँ पर मेरी और मार्था दोनों पहले ही उन लोगों ने अंगीकार करा है, और बहुत बहुत अद्भुत ऐसे चमत्कार वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट करा और बताया कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और प्रेरितों के काम 9 और 20 में 20 वचन हम लोग पढ़ते हैं, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर संत पौलुस के बारे में लिखा है कि उन्होंने प्रारंभ करा प्रचार करने का। और क्या प्रचार करा? कि प्रभु यीशु मसीह जो यहूदियों के द्वारा संत पंत पिलातुस के द्वारा, उनके शासन के, रोमन शासन के द्वारा जो सूली पर चढ़ाया गया, जिसको मारा गया, जिसको गाड़ा गया और जो तीसरे दिन जीवित हुआ, वो परमेश्वर का पुत्र है। वही परमेश्वर का पुत्र है, वही मसीहा है आने वाला। और उसको तुम लोगों ने इस प्रकार से उसके साथ करा है। अब काम सिर्फ इतना है कि तुम उस पर विश्वास करो, अपने मन में तुम लोग उस पर विश्वास करो, उसको अंगीकार कर लो, और वो परमेश्वर का पुत्र है ये तुम अपने मुख से कबूल करो। आज आपके लिए और मेरे लिए ये वचन है कि वो परमेश्वर का सचमुच वो परमेश्वर का पुत्र है। ये जो सूबेदार जो थे, उन लोगों ने अपने मुख से कबूल करा, और वचन के अनुसार उन लोगों का उद्धार हुआ। वचन के अनुसार उनका उद्धार हुआ, क्योंकि जो जो अंगीकार करते हैं उनका उद्धार उद्धार होएगा। क्योंकि अगर हम मानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, हमारा उद्धार परमेश्वर करता है। हमें हमसे वो प्रसन्न होता है, हमारे पापों की क्षमा होती है। जब हम यीशु को अंगीकार करते हैं, हम हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, और आशीषों की बरसात हमारे ऊपर हो जाती है। और उसके जितने भी प्रॉमिसेस है जो परमेश्वर के एक संतान के लिए, वो सब हमारे लिए वो मूल्य देता है। आइए हम उसकी आराधना करते, उसकी प्रशंसा करते, और ये जो 40 दिन उपवास और प्रार्थना जब हम करते हैं, हम उसके दुख को हम उसको सराहते हैं, हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सचमुच एक परमेश्वर का पुत्र होकर हमारे लिए उसने दुख उठाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना करते। हे अनुग्रहकारी दयालु पवित्र प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज तक तूने हमें संभाला है, हर एक प्रभु जी हमारी जरूरतों को तूने पूरी करी है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए, उद्धार का कार्य जो तूने सूली पर हमारे लिए पूरा करा। तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, और तूने हमारे लिए उद्धार का कार्य तूने पूरा करा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन।